कि कभी भी फंडामेंटल से ऊपर क्वेश्चंस दिया ही नहीं आज तक किसी एग्जाम वालों ने। औकात तो नहीं था किसी एग्जाम वालों की कि फंडामेंटल से ऊपर क्वेश्चन दे दिया। एक बॉल को ना छत से फेंक, मतलब ऊपर नहीं, फ्री फॉल कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो और एक्सेलरेशन जी, मतलब जी हो गया उसका, कॉन्स्टेंटली छोड़ दो उसको। तुम देखोगे पहला सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके अगले सेकंड में भैया 3 गुना डिस्टेंस कवर ज्यादा दिखता है मेरे को। हाँ, फिर देखो ओ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये लॉजिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना झा सर। चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस। मेरे बच्चे, काइनेमेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को एक बार फिर से रिकैप करना होगा जो हमने लास्ट लेक्चर्स में समझा हुआ है। चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक जो होगा मेनली वो होगा काइनेमेटिक इक्वेशंस। और काइनेमेटिक इक्वेशंस में हमें कुछ बातों को यह ध्यान देना है, जैसे आपको समझाया जा चुका है कि एक्सेलरेशन होता है मेरे बच्चे dv/dt, ये करवाया जा चुका है आपको। ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला v गुना dv/dx। ऐसे मेरे बच्चे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, dx/dt। तो ये सारी बातें हमें पहले से पता होगा। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछता हूं और सही जवाब देना। मान लो हमें एक्सेलरेशन पता हो और हमें अगर वेलोसिटी पता करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे dv = a dt और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x दे दिया जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको v dv का इंटीग्रेशन इज a dx का इंटीग्रेशन। सेम एज इट इज यहां बात करेंगे कि अगर हमें v पता हो और x पता करने के लिए बोला जाए तो हम ऐसे बोलेंगे dx = v dt का इंटीग्रेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा और अगर आप ध्यान दे दिए तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन फिर अटकेंगे ही नहीं। अब छोटी छोटी बातों को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला इक्वेशन आता है काइनेमेटिक इक्वेशंस का, जिसमें हम छोटी छोटी बातें ये समझेंगे कि मानो कि एक बॉडी है मेरे बच्चे यहां पर है और ऑब्जर्वर यहां पर है मेरे बच्चे। ये रेफरेंस लेवल है, मतलब यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा। जरा समझना, जब समय 0 सेकेंड था तो ये लड़का यहां से x0 डिस्टेंस आगे था और उस वक्त उसकी वेलोसिटी था u। देन दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी मेरे बच्चे। और ये एक्सेलरेट करने लगा और चलते मेरे बच्चे ये बिल्कुल आगे चलते ये यहां पहुंच गया। और जैसे यहां पर पहुंचा मेरे बच्चे तो हम क्या कहेंगे, उस वक्त समय हो रहा था t सेकेंड और उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो गया था v। अब समझना ध्यान से। और उस वक्त ये बॉडी यहां से x डिस्टेंस आगे जा चुका है। अब यहां पर सारे फंडे हमें सीखना होगा। भाई हम तो पहले से जानते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। ये हमें पहले से पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे बच्चे, dv/dt। इसका जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू हम क्या लिखते हैं, dv/dt। और हम क्या कहेंगे कि दिस dv = a dt। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं क्योंकि मुझे dv पता हो और a निकालना हो। अगर मुझे v पता हो और a निकालना हो तो डिफरेंशिएशन, और हमें a पता हो और v निकालना हो तो इंटीग्रेशन। तो भाई हम ऐसे सोच सकते हैं कि dv = a dt। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट में हम लिमिट्स क्या लगाएंगे, आओ जरा समझते हैं। यहां का फंक्शन जो है वो टाइम वाला फंक्शन है और यहां का जो फंक्शन है वो v वाला फंक्शन है। तो जरा सोचिए, जब समय 0 सेकेंड था मेरे बच्चे, जब समय 0 सेकेंड था तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। और इसी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी।
अब फिर समझो कि जब समय t सेकेंड हो गया मेरे बच्चे, जब समय t सेकेंड हो गया, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? तो कहोगे सर v हो गई। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब मुझे बताइए dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, और u से v लगा दिया मैंने, और a को बाहर कर दो। देखो यहां पर सारा खेल है, यहां पर सारा खेल है, इसलिए मैं इस टर्म को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूं। अब यहां पर क्या क्या होगा मेन, कि मान लो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां दो बातें उठेंगे बच्चों, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे या एक्सेलरेशन वेरिएबल होंगे। ध्यान देना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कुछ और बात होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कुछ और बात होगा। मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे बच्चे, तो ये एक्सेलरेशन फिर बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है भाई। और लिमिट क्या है? 0 से t, और लिमिट क्या है? u से v। अब सारे बच्चे मुझे ये समझाओ, सारे बच्चे ना मुझे ये समझाना कि dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कहोगे सर v होता है, u से v। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चे? t होता है, 0 से t। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कैसे सॉल्व करता हूं इंटीग्रेशन को? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार इस v के बदले में अपर लिमिट पुट करेंगे, और एक बार इस v के बदले में लोअर लिमिट पुट करेंगे। कर दीजिए, v माइनस यू, v के बदले में एक बार अपर लिमिट पुट कर दिया v, और एक बार लोअर लिमिट पुट कर दिया u, इज इक्वल टू a, और एक बार t के बदले में अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। तो मैं कह सकता हूं v माइनस यू बराबर ए टी, और v बराबर क्या हो गया? u प्लस ए टी। अब एक छोटे छोटे बातों को समझने की कोशिश करना कि दिस टर्म इज ओनली वैलिड, ओनली दिस टर्म इज ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आप इस इक्वेशन को यूज कर ही नहीं सकते हो। तो आपके मन में ये बात जरूर चलेगा कि सर एक बात बता दो, फिर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करें? तब कुछ नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, dv इक्वल टू ए dt का इंटीग्रेशन। अब इसमें हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये बाहर निकल नहीं पाएगा, और अगर ये बाहर निकल नहीं पाएगा तो फिर तो भाई ये इक्वेशन तो यूज ही नहीं होगा। तो आपके सामने मैं दो रास्ता दिखा रहा हूं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। इसका यूज कब करेंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कैसा कांस्टेंट? एक्सेलरेशन इज 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, इसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन वेरिएबल किसको कहते हैं वो भी सुन लो। एक्सेलरेशन का वेरिएबल वैल्यू कब होता है? जैसे मैं कहता हूं एक्सेलरेशन इज 2t, भाई टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर गया, इसे कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये दोनों का यूज कहां कहां करेंगे पता लग गया ना आपको। चलो अब छोटी बातें और कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, मान लो एक बॉडी है, बहुत अच्छे से समझना। एक बॉडी है, इनिशियली ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, उस वक्त समय 0 था, और मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड इफ पहला पार्ट एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन इज 2t। क्या इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा है? आपको यस। एक बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक बार एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो भाई हमने आपको क्या सिखाया था, जरा समझो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो मेरे पास फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। हमारा इनिशियल स्पीड कितना है मेरे बच्चे? 2। कितना एक्सेलरेशन है मेरे बच्चे? 4। और कितने समय बाद बात हो रही है? कितने समय बाद बात करना है मुझे? 2 सेकेंड पे। तो बस पुट कर दिया, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी मेरे बच्चे है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जब बात करेंगे, जब इसके मैटर पे हम बात करेंगे, तो क्या ऐसे केस में, इस केस में इसको लिखना सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या? हमने क्या सिखाया? यहां देखो, हमने सिखाया कि आप इसको यूज करो, डीवी बराबर ए डी टी। डीवी बराबर ए डी टी का इंटीग्रेशन, डीवी इज ए है कितना? 2t और dt। बस सिंपल है यार। अब दिक्कत क्या है ना कि ये टर्म बाहर आएगा नहीं, तो हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कैसे लगाओगे बच्चों? मुझे समझाओ, लिमिट कैसे लगाओगे? तुम कहोगे कि सर जब समय 0 सेकेंड था, क्योंकि यहां समय है और यहां v है, जब समय 0 सेकेंड था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? जल्दी बता दो, कितनी वेलोसिटी है? 2। और जब समय 2 सेकेंड हो गया मेरे बच्चे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। बस नॉ सॉल्व इट। dv का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे v, लिमिट लगाओगे 2 से v इज इक्वल टू 2 बाहर कर दो, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक? 0 से 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले। अब इसको सॉल्व कर दो। एक बार v के बदले में अपर लिमिट v, और एक बार माइनस, एक बार v के बदले में लोअर लिमिट 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 0। तो v माइनस 2 इक्वल टू 4, तो v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आने लगा होगा मेरे बच्चे। चीजें टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से समझो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो आप इसको यूज करो, और लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इसको छूना भी पाप होगा, इसको छूना भी पाप होगा। तब हम कैसे करेंगे ये आपको सिखा दिया मैंने। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस चीजों को अच्छे से समझ लेना है और फटाफट फटाफट कर देना है ना। जैसे एक छोटा सा बात हम और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देता हूं और आप इसको खुद ट्राई करो। मेरे भरोसे क्यों रहते हो? मेरे भरोसे तो रहना ही नहीं है, आप अपने भरोसे रहो, आप खुद करो। मैं जो क्वेश्चन दूंगा, मैं सॉल्यूशन करता हूं, उससे पहले तुम खुद कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और सोचो। मैंने कहा कि मान लो ये कोई बच्चा है और ये इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रहा है। चलो अच्छा आसान क्वेश्चन देता हूं, डाटा आसान कर देता हूं। और ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये समय बराबर 0 सेकेंड पे बात हो रही है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इफ, फिर से वही बात, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन इज 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे वाह सर जी, मजा आ रहा है अब तो, क्योंकि ये चीजें तो आसान नहीं है। वही चीजें हो गया जो मैं चाहता था। एक बार एक्सेलरेशन वेरिएबल है और एक बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आया। जल्दी जल्दी फटाफट दौड़ो। तो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया है, तो एक बार चेक करें। पहला जो केस है इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है नन्हे मुन्ने तो लिख दो v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। u कितना है मेरे बच्चे? देखो 0। और एक्सेलरेशन कितना है मेरे बच्चे? 4। और कितना समय पे बात हो रहा है मेरे बच्चे? कितने समय पे बात हो रहा है? जल्दी बताओ। 3 सेकेंड पे बात हो रहा है। तो भाई जरा बताओ यहां आंसर कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड।
ओहो, आ गया समझ में। यही तो सर जी हमने किया था, बिल्कुल आपने यही किया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पूछा, अब देख रहे हो यहां खेल खेला कि नहीं खेला मैंने। अब जैसे मैंने बोला ना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t², भाई अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अच्छा सर आपने सिखाया था कि dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। बस अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आप इसको यूज करोगे ही नहीं, इसको तो यूज करना ही पाप है मेरे बच्चे। तब क्या करो जरा समझो, तब आप ऐसे करो, बिल्कुल ऐसे करना है मेरे बच्चे। कैसे करोगे ध्यान दो, मैं इसमें dv और यहां a का वैल्यू पुट कर देता हूं 3t² और dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। यहां समय है, तो जब समय 0 था तो इसकी स्पीड भी 0 था, बिल्कुल सही बात। और जब समय 3 सेकेंड हो गया, इसकी स्पीड v हो गया, बात खत्म। अब मुझे बताओ dv का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे v, 0 से v, यस, और 3 बाहर आएगा, t³ 3, यस, 0 से 3, यस, तो v माइनस 0 इक्वल टू 3 3 3 27 माइनस 0, तो v इक्वल टू 27 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं यही आया होगा, यही हमारे नन्हे मुन्ने ने आंसर निकाल लिया होगा। तो क्या मेरे बच्चे ये टफ लग रहा है आपको? नहीं। तो देखो है तो बहुत आसान, बहुत इजी है। और आप सोच भी रहे होगे सर आज तो बहुत इजी इजी टॉपिक करवा रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, ये तो बुनियाद है, ये तो फंडामेंटल है, जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़े होने हैं इस टॉपिक का, पूरे बिल्डिंग खड़े होने। और याद रखना ये टॉपिक जितना अच्छा आएगा उतना ही आगे प्रोजेक्टाइल मोशन भी अच्छा आएगा, उतना ही रिलेटिव मोशन अच्छा आएगा, उतना ही सर्कुलर मोशन अच्छा आएगा। तो क्यों ना इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से पढ़ते ही सारा चीज तैयार हो जाएगा। मैं जानता हूं ग्राफिकल दुनिया आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, ग्राफ्स तो आप लोग इतने अच्छे से कर लिए हो कि चट 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 फटाफट कर देते हो, है ना। मैं जानता हूं ग्राफ्स आप बहुत अच्छे से कर लिए हो। तो अगर ग्राफ बहुत अच्छे से कर लिए हो तो क्यों ना कैनेमेटिक इक्वेशंस को और अच्छे से कर लो, है कि नहीं। कैनेमेटिक इक्वेशंस जैसे अच्छे से कर लोगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। चलो देखो, अब यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 2 पे आता हूं और हमारे बच्चे फिर समझेंगे। हमने कहा कि भाई हम जानते हैं वेलोसिटी होता है dx/dt, है ना बच्चों। सारे बच्चे मुझे समझाओ वेलोसिटी क्या होता है dx/dt। तो हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू v dt और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। बहुत अच्छी बात भाई। यहां पर आपको मैं काइंडली इन्फॉर्म करना चाहता हूं, यहां पहला केस लेता हूं कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। पहला का केस क्या ले रहा हूं बच्चों कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि dx बराबर u प्लस ए टी इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। अगर इंटीग्रेट किया मैंने तो मेरे बच्चे बताओ मैंने v बराबर u प्लस ए टी क्यों लिखा, समझाओ क्यों लिखा। क्योंकि हम पहले से ही माइंड में सेट कर लिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे देखेंगे आगे, कौन सी बड़ी बात है भाई। हम ये मान लिया है कि ये वाला केस एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए वैलिड है। तो जरा सोचो कि जब समय 0 सेकेंड था, इसके लिए मुझे 1-2 पेज पीछे जाना पड़ेगा और अपने नन्हे मुन्ने को समझाना पड़ेगा। ये देखो, जब समय 0 सेकेंड था तो उसकी वेलोसिटी u था और बॉडी x नॉट डिस्टेंस आगे था, है ना। यहां लिख दीजिए, यहां लिखिए इस बात को कि जब समय 0 सेकेंड था, जब समय 0 सेकेंड था तो बॉडी x नॉट डिस्टेंस आगे था, और जब समय t सेकेंड हो गया तो बॉडी x डिस्टेंस आगे जा चुका है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहां पर, यही बात मैं समझाने की कोशिश किया हूं भाई, है ना। अब जरा मुझे बताओ मेरे नन्हे मुन्ने कि भाई अब इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करोगे बताओ मुझे। dx का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे x नॉट से x इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, u dt, u बाहर dt अंदर, 0 से t, और यहां एक्सेलरेशन को मैंने
पहले ही कांस्टेंट बोल रखा है। ए बाहर, टी डी टी 0 से टी, यस, टी डी टी 0 से टी, बिल्कुल सही बात। मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। x माइनस एक्स नॉट इज डी टी का इंटीग्रेशन टी यू टी में से 0, और यहां क्या बात करोगे, यहां बात करोगे a टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करते हैं इसको। क्या रिजल्ट निकला बच्चों, x माइनस एक्स नॉट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0, मतलब ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और मेरे पास जो टर्म डिफाइन हुआ है x बराबर एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैं कह सकता हूं कि दिस इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। अगर मैं एक्स नॉट को 0 कर लेता हूं, अगर मैं एक्स नॉट को 0 कर देता हूं, मतलब क्या, मतलब ये कि जहां ऑब्जर्वर है वही ऑब्जेक्ट भी है भाई, तब तो एक्स नॉट 0 हो गया। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि मैं यहां पर हूं, है ना। सोच के देखो, मान लो एक बस है, मैं बस चला रहा हूं, और बस चलाते चलाते जा रहा हूं यूं 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 यूं, और मेरे नन्हे मुन्ने हमारे बस से 100 मीटर पीछे है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, समय बराबर 0 पे बस 100 मीटर आगे है, मतलब एक्स नॉट था। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट एक जगह नहीं होता है, तब हम ये वाला केस लेते हैं। और मान लो एक्स नॉट 0 हो गया, एक्स नॉट 0 हो गया, मतलब जहां बस है वहीं लड़का भी है। तो उस केस में हम कह सकते हैं x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे नन्हे मुन्ने बता दो, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जल्दी बता दो कब यूज करेंगे। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी इसको यूज करो, अदरवाइज इसको यूज नहीं करो। अब जैसे देखो यहां पर हम इक्वेशन नंबर 3 एक और इक्वेशन कर लेते हैं मेरे बच्चे। इक्वेशन नंबर 3, मैं जानता हूं एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, है ना मेरे बच्चे। एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, तो v dv इज a dx, v dv इज a dx। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, ये तो आपको पता होगा ना, एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हूं। मान लो ये जब x नॉट था तो ये u था, और जब ये x था तो ये v हो गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है मेरे बच्चे, उसको समझो। कई बार क्या होता है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको हल्के मत लेना। कई बार क्या होता है कि दिस एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2x, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल टू 4x क्यूब। तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। हम फिलहाल मान लेते हैं बच्चों, हम फिलहाल मान लेते हैं कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे बच्चे v स्क्वायर बाई 2 u से v तक इज इक्वल टू ए डी एक्स, ए बाहर और dx का इंटीग्रेशन x नॉट से x तक, x नॉट से x तक। मैं लिमिट पुट करूंगा यहां पर, तो आप कहोगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब मेरे बच्चे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ट्वाइस ए एक्स माइनस एक्स नॉट। एक बहुत अच्छा रिलेशन सामने आया मेरे बच्चे। अब यहां पर अगर एक्स नॉट 0 कर दो, मतलब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एक जगह पे होगा। अगर एक्स नॉट को 0 कर दो बच्चों, तो जरूर कहूंगा कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax।
अब जो बातें मैं आपको समझाऊंगा उसको ध्यान देना। एक फॉर्मूला हो गया ये और एक फॉर्मूला हो गया ये। इसका जरूरत कब है और इसका जरूरत कब है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो इसको यूज करो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स है, 2x 3x 4x 5x क्यूब, तब इसको यूज करो। तब उस केस में इसको यूज करना गलत साबित होगा, कभी गलती से भी इसको यूज मत करना। तो उम्मीद करता हूं आपको 3 इक्वेशन समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा इक्वेशन आपको समझ में आया कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा डेरिवेशन हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। एक और डेरिवेशन सामने आता है और वो होता है, जरा ध्यान समझिएगा, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएच सेकेंड। अब आपको ना एक छोटा सा बात बोलूंगा और तुम अच्छे से समझाना मेरे को, ठीक है? ज्यादा मत सोचो। मैं कहता हूं डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है? सुन पा रहे हो? सुनो ध्यान से। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड, पहला केस। डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, बोलो अंतर है या नहीं है? जल्दी बताओ। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, दोनों में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल अंतर है। 3 सेकेंड के बाद के जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है, लेकिन थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है जो 2 सेकेंड के बाद के डिस्टेंस है और 3 सेकेंड से पहले के डिस्टेंस है। मतलब थर्ड सेकेंड के जो डिस्टेंस है वो थर्ड सेकेंड कहलाए। अब इसको हम कैसे करेंगे जरा देखो। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, थोड़ा ध्यान देना फिर समझना। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मुझे पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 4 सेकेंड, तो कहोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 4 सेकेंड ये है। और मैं कहता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकेंड क्या है, तो कहोगे ये है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, फोर्थ, इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग से 4 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस स्टार्टिंग से 3 सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। फिर से सुनो, मैं पूछता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड को कैसे लिखोगे, तो कहोगे पहले 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया माइनस पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। वो जो सेपरेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो डिफरेंस है ना बच्चों, उसे क्या बोलोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो भाई जरा समझो मैंने क्या बोला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड कैसे लिखोगे, तो क्या कहोगे 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया माइनस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो सेपरेशन होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो मैं वही बात सोचा यार, मैंने वही बात सोचा, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने वही बात बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड या एनएथ सेकेंड, चलो इसको एन लिखते हैं किताब वाले, तो मैं भी इसको सुंदर सुंदर बातें एनएथ सेकेंड लिख देता हूं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एन सेकेंड, तो मैं इसको लिख देता हूं एस एन। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एन माइनस 1 सेकेंड, इसको लिख देता हूं एन माइनस 1। तो ये जो लास्ट सेकेंड आप देख रहे हो यही तो डिस्टेंस कवर्ड होगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड। चलो एक काम कर लेते हो, एस एन क्या लिखोगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड। बढ़िया होगा इस एन को टी लिख दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे बच्चे। इस एन को टी लिख दो तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, नहीं तो कभी एन लिखोगे कभी टी लिखोगे तुम्हें ही परेशानी होगा। तुमसे परेशानी से बचाने के लिए मैं यहां पर एन्स की बजाय ना यहां ना मेरे बच्चे टी लिख देता हूं, आप खुश हो जाओगे। आप भी खुश मैं भी खुश, कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आफ्टर टी सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी माइनस 1 सेकेंड, बस इसके जो सेपरेशन होगा वही तो कवर होगा ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन टीएच सेकेंड, ओ हो, एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी माइनस वन, तो क्या लिखोगे, यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर। मैं इसे लिख देता हूं यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। तो क्या लिखोगे, माइनस दो गुना हाफ माइनस दो गुना हाफ ए माइनस दो गुना हाफ ए, है ना बच्चों, इंटू टी ए स्क्वायर। कैसे लिखा हूं देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, और इसको हमने गुना कर दिया था हाफ ए से। हाफ ए से जब इसको गुना करोगे तो कितना होगा, हाफ ए गुना टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए को इससे गुना करो तो क्या आ गया, हाफ ए, और हाफ ए को इससे गुना करो, हाफ ए गुना टू टी आ गया। सिंपल है यार, कोई ये देखो, इसमें ना कैलकुलेशन में मैंने देखा है बच्चों को गलती कर देता है, तो कोई घबराने की जरूरत है नहीं। मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दो से दो कैंसिल बच्चों, तब क्या कहोगे, यू टी माइनस यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस ए टी। ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी माइनस वन सेकेंड। मुझे इन दोनों को घटा देना है, जैसे ही घटाओगे तभी तो निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, है ना। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि दोनों घटा दीजिए, एस टी माइनस एस टी माइनस वन, देखते क्या आता है, घटाइए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, घटाइए बच्चों, माइनस यू टी माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर हाफ माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बाई टू और माइनस माइनस प्लस ऑफ 80। नो सॉल्व इट, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने आपने जैसे सॉल्व किया तो आपको टर्म डिफाइन हुआ, यूटी से यूटीएन उड़ गया, हाफ ए टी स्क्वायर से ये भी गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरा टर्म डिफाइन हो रहा है u प्लस ए टी माइनस ए बाई टू। अब इसको थोड़ा सुंदर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड इज u, यहां से a बाई टू कॉमन ले लो, यहां से a बाई टू कॉमन ले लो, तो बच्चों ये तो हो गया 2t, ये तो हो गया 2t, और ये हो गया माइनस वन, बात खत्म। तो ये कहलाया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने 11th वाले, ये डेरिवेशन आपको यूटी में पूछे जाते हैं, ये जब आपका स्कूल एग्जाम होता है वहां पूछे जाते हैं, इसको भूलना नहीं है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, और क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अब फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं कि डेरिवेशन था, थोड़े गंदे डेरिवेशन होते हैं इसमें, है कुछ भी नहीं। मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी माइनस वन सेकेंड, इसके जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। और आप ध्यान दो, आपके सामने दो फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे, आपके सामने दो फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान दो, आपके सामने जब दो फॉर्मूला आया था तो क्या फॉर्मूला आया था, तो एक पेज मैं यहां पर ले लेता हूं, आपको उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक पेज मैं यहां से ले लेता हूं और मैं यही सॉल्व करता हूं बच्चों। तो मैंने कहा आपके सामने दो फॉर्मूला आया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और s बराबर u प्लस ए बाई टू इंटू टू टी माइनस वन।
अब यही आपको समझना होगा और काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसकी जरूरत कब है और इसकी जरूरत कब है? इसकी जरूरत है डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया। और इसकी जरूरत क्या है, कब है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, कि टीएथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब आपको यही से समझना होगा और अच्छे से सुनना होगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भाई पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हर बच्चा हमें कहेगा S प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यस, S प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और इस केस में बताओ अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इस केस में S प्रोपोर्शनल टू 2t-1। यस, ये बहुत ही भयानक चीज है, बता रहा हूं जो बात मैंने बोला। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है पहले वाले केस में और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ पहले वाले केस में S1 is to S2 is to S3, मतलब पहला सेकेंड, दूसरे सेकेंड और तीसरे सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो क्या होगा? तो कहोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये रहा आंसर। लेकिन यहां जरा देखो बच्चों, यहां देखो, आपको और समझ में अच्छे से आएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड इज 2t-1। तो 2 गुना 1 माइनस 1 1, 2 गुना 2 माइनस 1 3, 2 गुना 3 माइनस 1 5। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे को ये लॉजिक जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार एग्जामों में देखा है सीधा सपट यही पूछते हुए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सपट आंसर निकाल देना बस। अब देखो एक मास्टर की तुम्हें बताने जा रहा हूं जिससे तुम क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाते चले जाओगे। तो उसको मैं समझा रहा हूं गैलीलियो लॉ। तो ध्यान देना, गैलीलियो लॉ क्या है? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये समझना, ये बड़े गजब का लॉजिक है यार, बहुत गजब का। तो गैलीलियो साहब ने एक बहुत बड़ा लॉ बनाया, यहां पर है कुछ भी नहीं। आप जानते हो कि अगर एक बॉडी, ध्यान देना, अगर एक बॉडी इनिशियली 0 से चलता है, इनिशियली 0 से चलता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो गैलीलियो कहता है कि पहला सेकंड में अगर वो x डिस्टेंस कवर करता है, तो अगले सेकंड में वो 3x डिस्टेंस कवर करेगा। उसके अगले सेकंड में वो 5x डिस्टेंस कवर करेगा। उसके अगले सेकंड में वो 7x डिस्टेंस कवर करेगा। और ये कहां से आया भाई? यहां से आया। ये आया कहां से? बेसिकली यहां से आया। समझना ध्यान से। गैलीलियो के हिसाब से अगर कोई बॉडी इनिशियली 0 से चलता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो पहला सेकंड में अगर वो x कवर करेगा, तो अगले सेकंड में 3x कवर करेगा, उसके अगले सेकंड में 5x कवर करेगा। लेकिन गैलीलियो ने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया था। इसने कहा कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल। अब जैसे मैंने यहां पर तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए एक और तरीका बनाया। मैंने कहा देखो यार, जरूरी नहीं है कि एक एक सेकंड का ही अंतराल हो, जरूरी नहीं है, समझ लो ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक सेकंड का ही अंतराल हो। गैलीलियो कहता है कि फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि मान लो कि ये पहला 5 सेकंड में, चलो बढ़िया, पहला 5 सेकंड में अगर ये h डिस्टेंस कवर करता है तो अगले 5 सेकंड में ओहो हो भैया ये 3h कवर करेगा। अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में बच्चों ये 5h कवर करेगा। अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में ये 7h कवर करेगा। समझ रहे हो, यही गैलीलियो लॉ है। चीज को समझो, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट फॉर 1 सेकेंड। जैसे मैंने फिर से बताया बच्चों, मैंने फिर से कहा, मान लो एक बॉडी, एक बार फिर से देखना, एक बॉडी पहला 10 सेकंड में अगर ये x कवर करता है, पहला 10 सेकंड में अगर ये x कवर करता है तो अगले 10 सेकंड में वो 3x कवर करेगा। अगले 10 सेकंड में वो 5x कवर करेगा। अगले 10 सेकंड में वो 7x कवर करेगा। तो यही बात मैंने कहा कि फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज वैलिड। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर यही है, ऑल टाइप ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके उतने ही इंटरवल, इक्वल इंटरवल पे अगले सेकंड में वो 3 गुना हो जाता है, उसके आगे 5 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है ना बच्चों। आपने देखा भी होगा, अपने रियल लाइफ में भी फील किया होगा। सोच के देखो, एक बॉल को ना छत से फेंक दो, मतलब ऊपर नहीं, फ्री फॉल कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो और एक्सेलरेशन g मतलब g हो गया उसका, कॉन्स्टेंटली छोड़ दो उसको। तुम देखोगे पहला सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके अगले सेकंड में भैया 3 गुना डिस्टेंस कवर कर देता है, ज्यादा दिखता है मेरे को। हाँ, फिर देखो, ओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये लॉजिक है। अब देखना ये स्मार्ट तरीका से हम कैसे यूं बस चुटकी बजाओ और आंसर निकालो। देखो कैसे, आपके सामने मेरे बच्चे क्वेश्चन आ रहा है, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ मेरे नन्हे मुन्ने। अब तो भैया क्वेश्चन लड़ेंगे झगड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है? अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, the ratio of distance traveled by the body during 3rd second and 4th second। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं बता देता हूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियली 0 से चल रहा है। तो तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में, तो क्या बोलोगे? तीसरे सेकंड में क्या सिखाया था? x, 3x, 5x, 7x, 9x, यूं ऐसे लिख लो पहले, अच्छा रहेगा। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, ऐसे। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5x। चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जल्दी बताओ। 7x। तो रेशियो पूछ रहा है, उड़ा दो और क्या कहोगे? S3/S4 इज 5/7। बोलो आसान है कि टफ है? जल्दी जल्दी बता दो। क्या है भैया, आसान है कि टफ है ना? आसान। आगे बढ़ो। आपके सामने फिर से क्वेश्चन आया, क्या कहना चाह रहा है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 0 नहीं है, ये 10 मीटर पर सेकेंड वी हैव गिवन द क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन किसको कहते हो? 9th में पढ़े थे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। तो बोला गया द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ मोशन विल बी, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे 5th में? 5th सेकेंड पूछा गया, S बराबर U प्लस A/2 2t-1। अब यहां पर आप समझो, S बराबर U कितना है मेरे बच्चे? 10 प्लस A कितना है मेरे बच्चे? -2/2, 2 गुना 5th सेकेंड पूछा गया, 5 - 1। S बराबर 10
-1 गुना 2 पंचे 10 1 9, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा मेरे बच्चे? 1 मीटर। यस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि भाई अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करते जाना है। जल्दी वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसको ट्राई लो और मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या कहना चाह रहे हैं। अब पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत अच्छी बात भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अच्छी बात भाई, एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट कर दो। अब जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट दिखाई दिया और यू को 0 दिखाई दिया, तो पहले ये लिख लो x, 3x, 5x, 7x डॉट 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 डॉट। अब ये क्या कह रहा है कि ये 20 सेकंड तक चला है भाई। इट कवर्स द डिस्टेंस s1, s1, s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो पूछा गया कि अगले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कहोगे 3s1 ऑफ क्या और क्या, बिल्कुल सही बात है। पहला सेकंड में अगर s1 के कवर किया है 10 सेकंड में, तो फिर उसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगले 10 सेकंड में वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3s1 हो जाएगा। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ो। क्या कहना चाह रहा है? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत अच्छी बात, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म कर दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा गया द डिस्टेंस कवर्ड इन द फिफ्थ सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड, बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करें मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आपका जवाब होगा कि सर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पर फिफ्थ सेकेंड लिखा हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे बच्चे? u प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1। यू कितना है मेरे बच्चे? 0। कितना है? 0। ए कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। टी कितना बोला गया? फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड माइनस 1, तो क्या लिखोगे? 8 इंटू 9/2, 2 4 जा एंड दिस इज 36 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि भैया फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 36 मीटर। बढ़ो, रुको नहीं, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, और फटाफट करते दिख जाना है, ज्यादा नहीं। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल हाई लेवल पे क्वेश्चन कराना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने एग्जाम में फंडामेंटल से ऊपर तो आना नहीं है। और अगर आपको फंडामेंटल आ गया तो चाहे कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, आपसे रुकेगा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं फंडामेंटल पर ध्यान दो। इतने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सब आपके जेब में बैठा, और हाई क्या होता है? तो होता ही नहीं है फिजिक्स में यार, फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल पर ध्यान दो, जीरो से उठाऊंगा और जिस लेवल पे तुम्हारा जेई होगा या नीट होगा वहां तक पहुंचा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए फंडामेंटल पर ध्यान दो बस। यहां देखो क्या कहना चाह रहा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से बोला भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा है, यस, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 8 सेकेंड, पहला 8 सेकंड, मतलब ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। आफ्टर बोला है, आफ्टर बोला है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे ही बोला ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर, नहीं आफ्टर, आफ्टर 8 सेकंड बोलो या फर्स्ट 8 सेकंड बोलो, एक ही बात है। हमने ये तो नहीं बोला ना कि 8 सेकंड, नहीं बोला ना ये बात। तो सुनो, यू कितना है? 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है मेरे बच्चे? 20 गुना टी स्क्वायर। टी कितना है? 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 8 8 8 64। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो डिस्टेंस हो जाएगा 640 मीटर। यस, मीटर नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर है। कोई ये रहा, ये रहा, ये रहा भाई साहब, है ना आसान सा क्वेश्चन, लॉलीपॉप सा। तो सुनो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 7 मीटर पर सेकेंड। इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द फिफ्थ सेकेंड
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द 5th सेकेंड कितना होगा? हम क्या करें, s बराबर u प्लस a/2 इंटू 2t-1। u है कितना 7 और a कितना है 4/2 और पूछा कितने सेकंड पे गया था, 5th सेकंड पे। -1 2 दूनी 4 7 प्लस 2 इंटू 9 एंड दिस इज 25 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आने लगा होगा। आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चले जाओ। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा। 7-8 तो नहीं, चलो 5 तो कम से कम कराऊंगा ही कराऊंगा कि 4-5 क्वेश्चन करते ही ना आपका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना अच्छा बढ़ जाएगा कि फिर आप क्वेश्चन रोकोगे कहां से, कहां रुकेने वाले यार क्वेश्चन। अभी तो बिल्कुल फंडामेंटल बता रहा हूं, 0 लेवल क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन हाँ यही 0 लेवल आपको रोकेगा क्वेश्चन बनाते वक्त, इसलिए फंडामेंटल पर ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। क्या कहना चाह रहा, ब्लॉक इज मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। चलो ठीक है, इस पे आने दो, क्या दिक्कत है, इस पर आने दो। इस पर जो एक्सेलेरेशन होता है लॉज ऑफ मोशन में सिखा रखा हूं, जी साइन थीटा, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बहुत अच्छी बात भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत अच्छी बात भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लेट Sn be the distance traveled by the block in the time interval n1 n-1 से n। तो ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या पूछा गया पता आपको लगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1 सेकेंड। ये जो लास्ट टर्म होता है वही होता है n1 nth होता है या n+1th होता है, ये ध्यान रखना होता है। Sn क्या लिखोगे, u प्लस a/2 इंटू 2t-1, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों, यही फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू। अब बस इसको पुट कर दो, पहले Sn निकाल रहे हो तो u 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बस सीधा बात कर लो, 2t के बदले में बोला n-1, t के बदले में क्या बोला है बच्चों, nth सेकेंड। तो देख रहे हो ना, n-1 से n, जो लास्ट वाला होता है वही nth सेकेंड होता है, या जो भी nth या थर्ड या फोर्थ जो भी बोलते हो यही होता है। अब यहां पर क्या n+1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, Sn+1 प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, हटा 2n+1 -1, बस सॉल्व कर दो। Sn+1 बराबर 2n - 1 बाय 2n+2 -1, मतलब 2n+1। यस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आपको एक बात बताता हूं, आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जी मेन के क्वेश्चन है, और ये भी जी मेन का क्वेश्चन है। वो अलग बात है, मैंने आज के लेक्चर में एक भी क्वेश्चन पे ना ईयर नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ईयर लिखते ही ना बच्चे सोचता है अरे यार ये जेईई मेन का है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये एडवांस का है, होगा कि नहीं होगा। यार मैंने लिखा ही नहीं, छोड़, मैंने सोचा कि पहले करवा देता हूं और जब बच्चे से हो जाएगा तब बताऊंगा, अरे यार यहां का क्वेश्चन था। बोलो कैसा लगा आइडिया। अब जरा सोचो कितना अच्छा लॉलीपॉप क्वेश्चन देता है ना बच्चों। चलो थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1। यस, पहला बॉडी है ए, वो a1 एक्सेलरेशन से मूव करता है, अच्छी बात है। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी बी, 2 सेकेंड के बाद आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a2, इफ दे ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो 5वें सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा u बराबर 0 प्लस a1/2
गुना 5वां सेकेंड, तो 2 गुना 5 माइनस 1, ये 5वें सेकेंड की बात हो रही है ए की वजह से, तो मैं इसको लिखने वाला हूं A1/2 गुना 9। यस, अब जरा सोचो कि 5वें सेकेंड ए के लिए था, तो भाई बी के लिए तीसरा सेकेंड था, पूछ क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड बाद तो चलना ही स्टार्ट किया है। तो ए के लिए जब 5वां सेकेंड हो रहा था, तो बी के लिए तीसरा सेकेंड था, तो भाई उसके लिए हम बात कर लेते हैं, तीसरा सेकेंड होगा। तो मैं कहूंगा फिर से 0 प्लस A2/2। यस, और 2 गुना 3 माइनस 1, क्योंकि तीसरा सेकेंड इसके लिए होना चाहिए था, तो मैं कहूंगा A2/2 गुना 5। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया है, मतलब ये और ये बराबर था, और ये बराबर था, तो मैं कह सकता हूं ये से ये भी गया, तो मैं क्या बोलूंगा 1 इक्वल टू 9A1/5A2, 9A1/5A2, तो A1/A2 इज 5:9। यस, 5:9। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। और बताओ, मैं तो पहले से जानता हूं, अभी करंट ईयर से क्वेश्चन है भाई, 22-23 से क्वेश्चन है ये। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी फंडामेंटल से ऊपर क्वेश्चंस दिया ही नहीं आज तक किसी एग्जाम वालों ने। औकात तो नहीं था किसी एग्जाम वालों की कि फंडामेंटल से ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाए। बस हम कब नहीं करते हैं, जरा से उसको समझो। हम तब नहीं करते हैं जब हमारा फंडामेंटल अच्छा नहीं होता। हम लोग करते क्या है, जरा उसको समझो। हम लोग करते क्या है कि जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, जिससे सारे प्रॉब्लम्स बनने होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और सीधा हम एक बड़े क्वेश्चन लेते हैं और करने बैठ जाते। अरे कहां से बनेगा भाई बड़े क्वेश्चन? जब तक तुम फंडामेंटल पर ध्यान नहीं दोगे, तुमसे बड़े क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो यही होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं बस उसमें, और क्या होते हैं। इसलिए मस्ती में करो। हमारे एग्जाम एक वीक एग्जाम की औकात नहीं है कि अपने इस लेक्चर से बाहर पूछ ले। औकात ही नहीं है भाई, मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, ये ध्यान रखना। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। आपके सामने स्क्रीन पे अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? अ बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दो। हमारे पास फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है, ना मुझे U पता है, सुनते जाना, ना मुझे U पता है और ना मेरे बच्चे मुझे A पता है। हम मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी U है और एक्सेलरेशन A है, और उसके बाद के स्टेप्स को थोड़ा फॉलो करना। मैं क्या कर रहा हूं, इसने कहा कि 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है पहला 2 सेकेंड में, तो मैं कहूंगा U गुना 2 प्लस हाफ A गुना 2 का स्क्वायर। तो भाई मैं कह सकता हूं 200 बराबर 2U प्लस 2A, 2 कैंसिल कर दो, तो U प्लस A बराबर 100। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फिर बोलूंगा यही बॉडी यही बॉडी यही बॉडी मेरे बच्चे 220 सेंटीमीटर कवर करता है इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड मतलब जरा समझो, पहला 2 सेकेंड में ये 200 कवर करता है, अगले 4 सेकेंड में ये 220 करता है। तो बता पहले 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 220 प्लस 200 420, तो 420 बराबर U गुना 6 सेकेंड प्लस हाफ A गुना 6 का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि भाई पहला 2 सेकेंड में 200 और अगले 4 सेकेंड में 220, तो बोलो पहले 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो कहोगे सर 220 प्लस 200 420। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जा सर ये बताओ कि हमने 220 क्यों नहीं लिखा?
भाई 220 कैसे लिख सकता हूं, सोच के देख। जब 200 सेंटीमीटर कवर कर लिया होगा तब उसकी स्पीड यू नहीं थी, तब तो उसकी स्पीड भी बदल गई होगी, तो मैं यहां पर यू कैसे लिख सकता हूं। तो इन झंझट से मुक्ति के लिए सोचा ही नहीं मैंने ये सब चीजें। मैंने कहा भैया सीधा बात कर लो, इनिशियल स्पीड वही के वही थे, है ना। भाई इसके लिए इनिशियल स्पीड पे बदल जाता ना इस केस में आकर के, कि 2 सेकंड के बाद जो स्पीड होता फाइनल वो इस केस में वो इनिशियल का काम करता। तो मैं इन झंझट से मुक्ति चाहता था, तो मैंने सोचा कि पहले 2 सेकंड में 200 कवर किया और अगले 4 सेकंड में 600 का 220 कवर किया। तो भाई सीधा बोल दो ना कि पहले 6 सेकंड में कहां तक चला गया, तो कहोगे 420 चला गया। बस यही सॉल्व करना था मुझे। तो 420 बराबर 6u प्लस 2 3 6 3 18 18a। अब यहां पर आप देख सकते हो 6 3 और 7, मतलब u प्लस 3a बराबर 70। अपने पास दो इक्वेशंस हैं, अपने पास दो इक्वेशंस हैं, u प्लस 3a बराबर 70। अपने पास दो इक्वेशंस फिर से आ गए, अपने पास इक्वेशन आ गए, u प्लस 3a इज 70 और u प्लस a बराबर 100। नाउ सॉल्व इट। बिल्कुल वही 10th क्लास के लॉजिक, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। 3a माइनस a बराबर 2a, 2a इज माइनस 30 एंड a इज माइनस 15। यस यस मेरे बच्चे, अब a निकल गया हमारा माइनस 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज डाटा इन द सेंटीमीटर, कैप्टन माइंड डाटा इन द सेंटीमीटर। अब एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया तो u भी निकल सकता है। a का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो u का वैल्यू आएगा u माइनस 15 इज 100। तो भाई u कितना आ गया 115। अरे वाह मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, कुछ भी नहीं था। अब मैंने u निकाल लिया, a निकाल लिया, तो मुझे बोला क्या गया कि वेलोसिटी बता दो एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। कोई बात नहीं जी, हमें पता है v बराबर u प्लस 80। u कितना है मेरे बच्चे 115 और एक्सेलरेशन कितना है -5, तो माइनस 15 गुना 7। अब मुझे बता दो 115 माइनस 105, 15 गुना 7 कितना होता है 105। ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो सिंपल सिंपल यही लॉजिक लगाना कि मान लेना इसका इनिशियल स्पीड इतना था, इसका एक्सेलरेशन इतना था, और बस इक्वेशंस बना के सॉल्व कर देना। अब जैसे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस और बताया, मैंने कहा ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है। अ बॉडी डिस्क्राइब्ड 400 सेंटीमीटर इन द थर्ड सेकेंड। 400 सेंटीमीटर, S4, S बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, u प्लस a बाई 2 इंटू 2t-1। ये अच्छा रहेगा, ये थर्ड नाम ले लिया। तो 400 सेंटीमीटर कवर किया है मेरे बच्चे, u मान लो u और a मान लो a। तो थर्ड सेकेंड में तो 2 तिया 6 1 5 2 3 2 गुना 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 400 बराबर u प्लस a बाई 2 गुना 5। फिर क्या बोला गया, एंड 1200 सेंटीमीटर इन द फिफ्थ सेकेंड। 1200 सेंटीमीटर, इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 2u प्लस 5a। बस बात खत्म। इसको मान लेता हूं पहला इक्वेशन। फिर बात करेंगे हम लोग कि 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर इन द फिफ्थ सेकेंड। तो भैया फिफ्थ सेकेंड तो u प्लस a बाई 2, 2 गुना 5 माइनस 1 9। तो मैं कह सकता हूं 2400 इज 2u प्लस 9a। नाउ सॉल्व इट। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, 2u प्लस 9a बराबर 2400 और 2u प्लस 5a बराबर 800। नाउ सॉल्व इट। तो 9 5 4a
1600 एंड ए इज 400। ए आ गया ना 400। अब ए 400 आ गया मेरे बच्चे, तो यू का वैल्यू क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो भाई, क्या दिक्कत है। 2u प्लस 5 गुना 400, 2u प्लस 5 गुना 400 बराबर 800। यू का वैल्यू निकल गया जो भी कुछ। तो हमसे बोला गया कि हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। नेक्स्ट 3 का क्या मतलब है कि थर्ड फिफ्थ तक तो जा चुका है, तो अगले 3 सेकेंड में, अगले 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ध्यान देना, अगले 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगले 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करने का मतलब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 8 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 5 सेकेंड। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये आपको खुद अटेम्प्ट करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हल्का हिंट कर दिया। हमने यू भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। हमसे पूछा क्या गया, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को कि हाउ फार विल इट ट्रेवल्स इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, मतलब 5वें सेकेंड तक तो जा ही चुका है, तो क्या अगला 3 सेकेंड है, मतलब अगला 3 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड से आगे और 8 सेकेंड से पहले। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे बच्चों कि पहला 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, मैं पहला 8 सेकेंड माइनस पहला 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस दोनों घटा दो, 8 सेकेंड में से 5 सेकेंड वाले टर्म को घटा दो, तो जो डिस्टेंस होगा वही होगा हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। जल्दी से इसको कर देना और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना, जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होगा, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हमारे बच्चे वीडियो को अच्छे से करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 इन द 5th सेकेंड। ठीक है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये भी बात सही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है 8, ये भी बात सही है। और मुझे बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, तो भाई सही बात है, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। बस सॉल्व कर दो, u 0 था, a था 8/2, 2 गुना टी कितना 5th सेकेंड माइनस 1, 2 4 हो गया, ये 4 गुना 9 36 मीटर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ये मीटर ही होगा क्योंकि यहां पर डाटा मीटर में दे रखा है, मीटर, सेंटीमीटर मत करना। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में अच्छे से आ गया है। आप जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए। और एग्जांपल 65 को आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, मैं हल्का सा चाहो तो हिंट कर देता हूं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, तो कहोगे एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मेरे बच्चे देखो, टाइम तो मुझे पता ही है, 6 सेकेंड तक की कहानी है। टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे समझ लो। इसका इनिशियल स्पीड इतना था, इसका इनिशियल स्पीड इतना था और एक्सेलरेशन इतना था, तो मैं एस निकाल लेता हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे बता दो इनिशियल स्पीड था 8 और गुना टाइम कितना दिया हुआ है 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है -2 गुना टी कितना है भैया 6, तो 6 6 36। तो बस सॉल्व कर दीजिए, 48 माइनस 36 इज 12। अब तुम ही बता दो, ये हो गया 12, तो बता दो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। मैंने कर ही दिया, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, दिक्कत क्या है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड पूछा जाए तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा रखा है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना बच्चों। आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मैं सारा मैं ही कर दूंगा, तुम क्या करोगे, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या था। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये रहा, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या चलो ये अब साथ साथ हम लोग कर ही लेते हैं, कहो तो क्या कर रहा है। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लगा दो गैलीलियो लॉ, इफ द पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस d1,
in the first 10 second and distance d2 in the next 10 second. of course यार d2 जो होगा ना, ये जो होगा ना वो 3d1 होगा। इतना सोचना क्या है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट कर लो और हम फिर आगे बढ़ेंगे। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कवर्स एक्स इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। पहला 5 सेकेंड में, है ना, फर्स्ट 5 सेकेंड में, पहला 5 सेकेंड में ये एक्स कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो बोला क्या क्या कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम पार्टिकल इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में कवर क्या करेगा, 3x। सोचना नहीं है, फटाफट। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधा प्रोजेक्टाइल की दुनिया में आएंगे। अब याद रखिएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी को प्रोजेक्टाइल के बाद कवर करेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। बस हल्का सा जो जरूरत होगा मोशन अंडर ग्रेविटी को, पहले मैं उसको कवर करवा दूंगा हल्का फल्का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको और ज्यादा उसमें कुछ, है ना, समझ रहे हो बात। तो पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक ही शॉर्ट वीडियो में दे रहा हूं और कल ही मिल जाएगा आपको 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश 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 फिनिश। कई बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप मैं बच्चे छुट्टी पे था, 3-4 दिन छुट्टी पे था, इसलिए मैं आपको वीडियो भेज नहीं रहा था। अब सारे वीडियोस मैं कवर कर देता हूं इसी वीक में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चे। तो आप निश्चिंत रहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन कल ही होगा, शुरू भी होगा कल और खत्म भी होगा कल। मतलब 1 शॉर्ट वीडियो, वही 2 2.5-3 घंटे का वीडियो होगा, उसमें पूरे लेक्चर हम फिनिश कर देंगे। चलो मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और फिर डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन वेक्टर्स को, अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों, जय हिंद।